प्रशांत किशोर जी गरीब महिलाओं और बेरोजगार युवाओं का दुश्मन साबित होंगे। अरे भाई, क्यों गुमराह कर रहे हैं? उनके बीच में जा रहे हैं, गरीब महिलाओं के बीच में जा रही हैं जो बरसों से ठगी गई हैं। उस युवाओं के बीच में जा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के बीच में जा रहे हैं जो भी 50-60 साल से ठगे आ रहे हैं। अरे भाई, युवा वर्ग है, वो गरीब महिलाएं, उनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? जब आरजेडी का जब सरकार था तो जब काम गलत किया, आपको लगा इन युवाओं को, बिहार के लोगों को, तभी तो आपने चेंज करके लाया, नीतीश जी को लाया और एनडीए गठबंधन को लाया। 15 साल से तो चला ही रहे हैं, तब आप युवाओं को समझ में नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि जो आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के जितने विधायक हैं वो सब चोर हैं, और एनडीए गठबंधन के जो लोग भी नेता हैं, एमएलए हैं और एमपी, वो सब चोर हैं, वो सब बेकार हैं। उन्होंने रोजगार पर काम नहीं किया, बेरोजगारी पर काम नहीं किया इन्होंने। तो आपने 15 साल आप युवाओं ने क्यों बनाया भाई? और इनकी क्या गारंटी है प्रशांत किशोर जी का? क्योंकि जो एमएलए अभी तक बनते आए, चाहे आरजेडी पार्टी में चाहे नीतीश पार्टी में, 15-20 साल से जो आप ढो रहे हो, क्यों ढो रहे हो? बदलाव किया ना आपने, क्या मिला आपको? जो एमएलए हैं आप ही का तो क्षेत्र के भाई, जो एमपी हैं, जो आज एमपी हैं किसी भी दल का, वो आप ही के तो क्षेत्र के हैं। जो बेरोजगारों से मुख्य रूप से बात करना चाहूंगा आज, और प्रशांत किशोर जी से, और जो गरीब महिलाओं से। क्या हुआ दिल्ली में? बिहार के ही युवा वर्ग दिल्ली में केजरीवाल जी ने आज़ादी 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 लगा के तीसरी आज़ादी आने वाली है दिल्ली और देश में। क्या नतीजा हुआ? क्या दिया इन्होंने? ललूपाप दिया ना, ललूपप। फिरे फिरे। अरे भैया, फिरे कुछ ना चाहिए। बिहार की जनता और देश की जनता को, उनको रोजगार चाहिए, उनको काम चाहिए, कमा करके सब मेंटेन कर लेंगे। लेकिन कहा क्या था केजरीवाल जी ने? यही बात तो कहा था। और खत्म किस पर हुआ? दारू पर हुआ। बोलना बड़ा आसान है, जनता को तो लगता है अरे भोली भाली जनता, वही गरीब महिलाएं सदियों से लेकर आज तक भगवान पूजती रही, देवी देवता पूजती रही कि मेरे बच्चे को नौकरी लग जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाएगा। बना कितने? तो स्वर्ग की लालच दिखा करके, धर्म और पखंड का लालच दिखा करके ये महिलाएं तो लगातार उसी मिजाज की है भाई। वो भोली भाली गरीब जनता ओझा गुनी के पास तो वहीं जाती है गरीब महिला। तो ये भोली भाली जनता है और इस उम्मीद में रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। तो आप कमजोर नस को पकड़े हो प्रशांत किशोर जी, आप कमजोर नस को पकड़े हो। कौन लोग ही क्या हो सकता है? केजरीवाल जी ने वही गेम खेला, कांग्रेस और बीजेपी को गाली दिया, तब के गाली दिया, दोनों चोर है, दोनों चोर है, दोनों चोर है। और इन चोरों को तो ये देश ने ही बनाया। मान लिया आपकी भाषा में दोनों चोर है। इन युवाओं के बाप दादा ने, जो बेरोजगार युवा है, उनकी बात मैं कह रहा हूं, उन्हीं ने तो बनाया भाई। वहीं तमाशा आप करने गए हो बिहार में। लालू चोर है, नीतीश चोर है, मोदी चोर है, राहुल चोर है, सब चोर है सब। आप दूध का धोआ है, क्या गारंटी है? आपका बैकग्राउंड बताऊं आपको? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड बीजेपी का बैकिंग आपने क्यों किया भाई?
आपको ये नहीं पता था कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, पूरा का पूरा उसका जो बेस है मनुवाद पर आधारित है। मनुवाद, जातिवाद, वर्णवाद पर आधारित पार्टी है। वो आरएसएस से निकला हुआ दल है। क्या इनकी मानसिकता? अरे भाई, अपने नीति स्पष्ट करिए। आप अंबेडकरवादी सोच के हैं कि मनुवादी सोच के हैं? प्रशांत किशोर जी, अपनी नीति को स्पष्ट करिए। बकरी का सेनापति न शेर कभी था न कभी बनेगा। आप चले उनकी बात करने। क्या है जीवन संघर्ष आपकी? कौन सा सामाजिक गतिविधियों में आपने हिस्सा लिया? कौन सा काम किया? उन गरीब महिलाओं के बीच में कभी अपने जीवन में आंसू पोंछने गया क्या? किसी एक गरीब की मदद किया क्या? इकट्ठे आप इनके लिए महल बनाएंगे, सब बच्चों को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे, सूता मिल बनाएंगे, चीनी मिल बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। अरे आपका प्रोग्राम क्या है भाई? आपकी बजट क्या है? कहां से लाएंगे? रॉ मटेरियल है, चलो मान लिया गया। उदाहरण देके समझाएंगे आप? उदाहरण देके अपने बजट पेश करेंगे चुनाव के पहले? इतनी खजाना हमारे पास है, इस आधार पर सभी गांव में मैं स्कूल बनाएंगे, हर प्रखंड लेवल पर 2-3 कॉलेज बनाएंगे, हर जिला में हम इंडस्ट्री बनाएंगे। क्या है बजट? लाइए सामने। अरे भाई, भोली भाली जनता जो गुमराह न करे। बिहार की चुनाव मुख्य रूप से संविधान रक्षक और संविधान विरोधियों के बीच है। इन गरीब महिलाओं को भीड़ इकट्ठा करके, गरीब युवा जो दर्द के मारे हुए, बेरोजगारी के मारा हुआ है, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब और बेरोजगार युवा भागे जा रहे हैं। अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अपनी बजट पेश कर ले। मैं भी प्रशांत किशोर जी के लिए मैं काम करने को तैयार हूं। हर जिला में हमारी पैठ है। बिहार के हर जिला के लोग हमें जानते भी अच्छी तरह से। मेरा वीडियो जा रहा है बिहार में, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अपनी बजट पेश कर दो ना। इतनी हमारे पास बिहार की बजट होगी, करेंगे, हम मान लेंगे। उन गरीब महिलाओं के बीच में जा रहे हैं जो बार बार उनको शोषण किया गया। उन गरीब महिलाओं को झोपड़ी से महल नहीं बया। वो मंदिरों को बहुत धक्के खा करके देख लिया, बहुत दफ्तरों को धक्का खा लिया, लेकिन उनका घर झोपड़ी से महल नहीं बना। घर घर में पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं। बात बहुत अच्छी है, अच्छी बात कह करके ही इस भोली भाली देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बड़े बड़े ठग आए और ठग लिया और गायब हो गए। अच्छी बात करके अपने भावुकता में ला करके लोग को भावुक करके बहकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े दरबार लगते हैं, बहकाए जाते हैं। तो अच्छी बात कह करके भीड़ इकट्ठा करके आपको लगता है कि आप जाओ ना बुद्धिजीवी वर्ग को समझाओ ना हमें। अरे संविधान बचेगा तब ना हम बचेंगे भाई। वहां आपका ध्यान क्यों नहीं है? हाहाकार मची है पूरे देश में। धार्मिक उन्माद फैलता जा रहा है, जातिवाद बढ़ा है, धार्मिक उन्माद बढ़े हैं, इंसान से नफरत करता जा रहा है, त्राह मचा है देश में। ये मनुस्मृति लागू होने की बात हो रही है। अब उन गरीब महिलाओं को ना अम्बेडकर से लेना देना है, ना मनुस्मृति से लेना देना है, लेकिन उनके औलाद तो पढ़े लिखे हैं, वो तो समझ रहे इस बात को, जो बेरोजगार लोग हैं, कि लड़ाई है तो है क्या। अरे संविधान बचाओ मिल करके। और रही सवाल प्रशांत किशोर जी, आपका अपना एजेंडा क्लियर करिए। एक लाइन में मत कह दो कि सैकड़ों इंडिया गठबंधन के नेता
सारे के सारे चोर हैं और एनडीए के सारे चोर हैं, देश का प्रधानमंत्री भी चोर है और विपक्ष भी चोर है। आप आए हो दूध का धुआं, आप कल्याण करने वाले हो, बजट नहीं बताओगे, अपनी मानसिकता नहीं बताओगे कि आप किस आइडियोलॉजी से रखते हैं। देश में आज की लड़ाई आइडियोलॉजी की है। अंबेडकरवादी नीति और मनुवादी नीति, इसीलिए मनुवादी पार्टी में दलित बैकवर्ड जो नेता हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो, वो वहां पे मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं भाई। इसलिए जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होने वाला है। और आपकी मुद्दा को, लेटेस्ट मुद्दा को और तमाम जो है ब्राह्मण जाति के, ऊंची जाति के नेता इंडिया गठबंधन के साथ हैं, राहुल जी के साथ है, तेजस्वी के साथ हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि नहीं, देश बचाना बहुत जरूरी है, संविधान बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए उस जाति में जन्मे हुए बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मनुवाद को काउंटर कर रहे हैं, जातिवाद को काउंटर कर रहे हैं। किस मुल्क से जातिवाद खत्म होना चाहिए, मनुवाद नहीं चलेगा भाई, यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा।